शालोम, शालोम, शालोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में प्रसन्नता सबसे खूबसूरत शब्द लगता है हम सबको। प्रसन्न रहना, प्रसन्न करना, प्रसन्न होना, और सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है, प्रसन्न करना। अगर हम प्रसन्न करने वाले नहीं बन रहे हैं तो निश्चित चाल चलन में कोई दोष है, आदर नहीं है, प्रेम नहीं है, नम्रता दीनता नहीं है, कुल मिला के प्रभु का स्वभाव नहीं है, आज्ञाकारिता तो हो ही नहीं सकती, तो प्रसन्न करने वाले तो बन ही नहीं सकते। और जब प्रसन्न करने वाले नहीं बन सकते तो पहचान क्या होगी, कौन पहचानेगा? आइए पवित्र आत्मा के साथ देखते हैं। पवित्र आत्मा हमें इब्रानी में रखे हुए हैं, तो इब्रानी देखेंगे, क्योंकि इब्रानी 6 और 10 तो अभी लगातार है ही, पर हम इब्रानी 11 और उसका 6वां पद, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है, और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। विश्वास होना चाहिए कि वो है, और जब है तो हमारे आसपास है, हमारे साथ है, तो कैसा कर रहे हैं हम? हमारा जो व्यवहार है, चाल चरित्र व्यवहार, वो क्या है? क्योंकि अगर हम विश्वास रख रहे हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा पर, और ये मानते हैं कि वो जीवित प्रभु है, हमारे साथ है, तो फिर वो जो हरकतें मनुष्य करता है, तो क्या वो वाकई में विश्वासी है? तो प्रसन्न करना तो दूर की बात है। अनहोना शब्द आया है। अनहोना, असंभव, इम्पॉसिबल। नए नियम में ये अनहोना शब्द 6 बार आया है, असंभव शब्द। और जब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे कुछ कठिन हिस्सों में, जिसे बोलना नहीं चाहते, पर पवित्र आत्मा के द्वारा हम बात करेंगे उन सच्चाइयों को, कि वो खूबसूरत सच्चाइयाँ कितनी महत्वपूर्ण हैं, जो अनजाने में नहीं जानने के कारण, शंकित होने के कारण, डर के कारण कह नहीं पाते। अगर उसमें से मैं एक ही हिस्से को बताऊं जो इब्रानी में है, देखिए, क्योंकि 10 का हम देख रहे थे, बलिदान और विश्वास, ये सारी चीज़ें, और पाप के मामले में देख रहे हैं। इस खूबसूरत पद को देखिए, 10:4, इब्रानी 10:4, क्योंकि यह अनहोना है कि बैलों और बकरों का खून पापों को दूर करे। पूरी बलियाँ जो होती थीं, और साल भर में एक बार जब दी जाती थी पाप बलि, तो माना जाता था कि हम पाप से छुटकारा पा गए, पाप मुक्त हो गया साल भर का। अब फिर साल भर पाप करेंगे और फिर वो बैल बकरे चढ़ाए जाएंगे। पर यहाँ वचन कह रहा है कि अनहोना है, असंभव, अनहोना है बैल बकरों का। तो कैसे पाप दूर होते थे? नकारात्मक सोच वाले उलझ जाएंगे। परमेश्वर को झूठा ठहराना अनहोना है, ये सब इब्रानी में मिलेगा, इब्रानी 6:18। इसलिए असंभव, अनहोना को जान लें कि इसके पीछे क्या है। परमेश्वर का जीवित वचन, जो परमेश्वर ने अपने नाम से अधिक महत्व दिया। हम सीख रहे हैं महत्व देना, बिंदु को महत्व देना। अभी हमने पिछली बार जाना था, एक बिंदु भी नहीं हट सकता, महत्व देना। परमेश्वर ने अपने वचन को इतना महत्व दिया है, क्योंकि वचन में सामर्थ्य है, और जो बोला गया है इसके कारण पाप दूर होते थे। वो खून के कारण नहीं होते थे, खून के साथ जो प्रतिज्ञा है इसके कारण दूर होते हैं।
इसलिए वो खून महत्वपूर्ण हो जाता है। और फिर वचन का ही खून, प्रभु यीशु वचन है, उसका लहू की बात कर रहे हैं, क्योंकि लहू के साथ प्रतिज्ञा है, ये बैल बकरों का लहू नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि ये संदेह हट गया होगा। पर ये इब्रानी 10:4 स्पष्ट बताता है कि ये जो दूसरे बैल बकरे काटते हैं उससे कोई लेना देना नहीं है, उससे कोई पाप दूर नहीं होता। परमेश्वर की मनसा नहीं है, उसका वादा नहीं है, उसकी प्रतिज्ञा नहीं है। और सचमुच में जो प्रतिज्ञा में नहीं है उसके विश्वास में नहीं है। प्रतिज्ञाओं को समझना चाहिए शुरू से। अगर व्यवस्था के उन नियमों को देखें तो 613 थे वो नियम, जिसमें से कुछ ये फिर कभी देखेंगे। वो 613 वो सिर्फ 10 आज्ञाएं ही नहीं थी, पर परमेश्वर ने ठहरा दी वो 10 आज्ञा। उसके लिए आज्ञाकारिता कैसी है, उसको कैसे मान रहे हैं। तो ये जो धार्मिक कार्यक्रम है उससे परमेश्वर वो कर्मों से प्रसन्न नहीं होता। हम प्रेम के कारण, परमेश्वर के प्रेम के कारण उद्धार पाए, तो उसके प्रेमी को नहीं जान रहे हैं, उस पर भरोसा कैसे करेंगे। विश्वास जो सेंटर है, कहाँ है। प्रभु यीशु ने चेलों को बोले थे, कहाँ है तुम्हारा विश्वास जब तूफान को देखा। घुड़के थे, डांटे थे। आज ये समझ लेना जरूरी है, अनहोना शब्द समझ लेना जरूरी है, महत्व देना समझ लेना जरूरी है। मीका देखते हैं, बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है कि प्रसन्न करने का तरीका क्या है। तो मीका 6:8 देखें। हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है, कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। ये एक मुख्य बात, प्रसन्न करने में ये मुख्य बात है, ये आज्ञा है कि ऐसा करे। अगर हमारे जीवन में यीशु मसीह नासरी के नाम से जो हम विश्वासी कहलाते हैं, ये दया, ये नम्रता रहे, इन सच्चाइयों को मानकर, और सिर्फ प्रसन्न करूंगा बोलने से नहीं होता। आत्मा को हमारे जीवन में, वचन को हमारे जीवन में यीशु के नाम में जब हम मांगेंगे, क्योंकि हम उसकी धार्मिकता में हैं प्रभु यीशु की, और वो जानता है, वो तैयार करने की बात है। क्योंकि ये हम अनहोना देख रहे हैं कि नया बनाना अनहोना है, ये इस पर भी आएंगे हम कि एक बार अगर, पर ये धीरे धीरे चलते हैं। याकूब देखते हैं, याकूब 2:17, वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। तो कौन सा काम होना चाहिए विश्वास का? न्याय होना चाहिए, जो अभी हमने मीका में पढ़े, हमारे द्वारा कृपा होनी चाहिए। ये पद हमें हमेशा, जिसे हम पद कह रहे हैं वचन, अगर हम सचमुच में महत्व देते हैं और प्रसन्न करने वाले बनना चाहते हैं परमेश्वर को, तो क्या क्या करना पड़ेगा। सिर्फ बोलना नहीं, करना। नहीं तो विश्वास मरा हुआ है, अगर उसको हम कर नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? इसलिए कि रुकावट है, कठिनाई है, बाधा है, यथार्थ विश्वास की कमी। नहीं तो दुगने उत्साह के साथ दाऊद नाच रहा था ना, वाचा के संदूक के सामने नाच रहा था। ये हमारा वाचा का संदूक है बाइबल। हमारे भाव विभोर होने का प्रमाण वो चाहता है कि जब वचन हमारे जीवन में काम करता है तो वो आनंद जो सचमुच में हमारी आत्मा के लिए है, तो तमाम चीज़ें, भार संसार के हट जाते हैं, चिंताएं हट जाती हैं, और सचमुच में आराधना का स्वभाव में मनुष्य आ जाता है सच्चाई से। और ये सब यीशु के नाम में होता है, उसके लहू के कारण होता है, उन प्रतिज्ञाओं के कारण होता है जो यीशु ने दी हैं। रीति रिवाज के द्वारा नहीं होता, धर्म के कर्मकांड के कारण नहीं होता। हम बार बार सुनते हैं रोमियो 12 कि हम कैसे बलिदान की भेंट चढ़ाएं। प्रभु यीशु ने बलिदान की भेंट चढ़ाई थी। बलिदान ही सिर्फ नहीं, उसकी भेंट। तो भेंट में क्या था? जीवित बलिदान की भेंट, अपने आप को जीवित बलिदान,
वो मरे हुए कामों के साथ उसके सामने जाएंगे तो वो कोई भेंट होगी क्या? वो मरे कामों की भेंट हो गई। ये पद जो मैं बोल रहा हूँ, वचन की वो सच्चाइयाँ, इन्हें पढ़ना और ध्यान से पढ़ना विश्वास की मजबूती, आत्मिक उन्नति के लिए परमेश्वर को अगर हम प्रसन्न करना चाहते हैं, ये 12 का 1-2 जरूर पढ़ना। याकूब, मीका ये सारी बातें बता रहे हैं। पहला पतरस में अगर हम 15-16 देखें तो सिर्फ एक बात कही गई है, पवित्र बनो। और पवित्र उसकी सहभागिता में, उसके साथ होने में बन सकता है। उससे दूर होकर कोई पवित्र नहीं बन सकता। व्यक्तिगत एक मनुष्य पवित्र बनना चाहे तो नहीं बन सकता। वो अपने आप को शुद्ध कर सकता है, यानी अगर मुर्दा छू के आ गए हैं या कोई ऐसी बात हो गई है तो वो शुद्धता अशुद्धता, पर पवित्र उसकी संगति, उसकी उपस्थिति, उसके साथ। और वो कैसे होता है? विश्वास। अगर वो विश्वास है तो साथ है और पवित्रता बनी रहेगी और चाल चलन और ये सारे काम उसे प्रसन्न करने वाले बनेंगे, क्योंकि उसमें आज्ञाकारिता निश्चित रहेगी। जब हम मानते हैं कि प्रभु यीशु है, पिता है, पवित्र आत्मा है, उनका अस्तित्व है और हम भी अस्तित्व रखते हैं उसकी समानता और स्वरूप में, तो उसका पहला जो प्रेम है हमारे जीवन में होना चाहिए। और सिर्फ प्रेम ही क्यों, उसका न्याय, उसकी प्रतिज्ञाओं का जो अस्तित्व है उस पर विश्वास रखना चाहिए। और ये तब कब हो सकता है? ये मसीह ही कर सकते हैं, विश्वासी दूसरा नहीं कर सकता। एक चीज और है, दूसरों के लिए तो सब अनहोना है। मत्ती का एक खूबसूरत हिस्सा देख लें जो हमें प्रभु यीशु कह रहे हैं। 17-20 देखें। उसने उससे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे, यहाँ से सरक कर वहाँ चला जा, तो वह चला जाएगा और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव ना होगी। देखिए, कोई भी बात असंभव नहीं होगी विश्वास के द्वारा। और विश्वास योग्य प्रभु यीशु है और उसका प्रेम है, उससे हमें कोई अलग नहीं कर सकता। हम बोलते हैं ना, पर विश्वास में बने हैं तब ना, वो प्रेम है। प्रसन्न करेंगे और काम आज जो कार्य हो रहे हैं संसार में यीशु के नाम में, चंगाइयाँ हो रही हैं, बहुत से कर्मकांड हो रहे हैं अच्छे बुरे। जिनका पेट ईश्वर है तो वो यीशु के नाम में काम कर रहे हैं और भेड़ों का मांस खा रहे हैं। तो ये प्रश्न पैदा होना चाहिए ना। और जब इस बात की समझ है तो प्रार्थना हमारे जीवनों के द्वारा होनी चाहिए कि इस तरह के जो असामाजिक तत्व आ गए हैं, क्योंकि इनके लिए कोई भी चांस नहीं है। मैं पढ़ देता हूँ एक बार फिर, इब्रानी 6:6। यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रगट में उस पर कलंक लगाते हैं। ये वो हैं जो बहुत सारा देख रहे हैं और इसको जल्दी समझ जाना चाहिए। और जल्दी तब समझ सकते हैं जब हम वचन के साथ वो सब बातें जो प्रतिज्ञा की है, उसके न्याय की, उसके प्रेम की, कृपा की, हमारे चाल चलनों में, हमारे कार्यों से दिखेगी। तो इन सब बातों के लिए आपके द्वारा प्रार्थना होगी, सिर्फ व्यक्तिगत खुद के लिए नहीं, क्योंकि ये जो नाश करने के लिए, बहुतों को ठोकर का कारण बनने के लिए आए हैं, इनके तो गले में वो वाला चका बंधेगा ही जो परमेश्वर यीशु ने कहा। सबसे कठोर बात, ये आग की झील के लिए हैं ही, ये अनहोना है, वो नए नहीं हो सकते। उनके लिए मन फिराव का कुछ नहीं है, क्योंकि कलंक लगा दिया है उन्होंने। कलंक लगना मतलब क्या है? पवित्र आत्मा को खेदित कर देना। वो सब कार्य जो सामर्थ्य के हो रहे हैं, चालाकियों के, आसपास जितने देख रहे होंगे, और इसीलिए बार बार प्रार्थनाओं की जरूरत पड़ती है। पूरा छुटकारा नहीं होता। वो बार बार जाएंगे मीटिंग्स में, तो वहाँ पर जो हो रहा है, जो कराया जा रहा है, वो सांसारिकता का
चौराहे पर दिखावा करने वाले ये बड़े बड़े चोंगा पहन के फरीसी जो होते थे, ये हैं, ये चौराहे पे चोंगा पहन के खड़े हैं बड़े बड़े, दिखाने के लिए, पहचान बताने के लिए। तो इनके लिए प्रार्थनाएं होंगी, इनके लिए, इनके छुटकारे के लिए नहीं। वहां पर जो भेड़ें उनके जाल में फंसी हुई हैं, वो बहलिए के जाल में ये फंसी हुई हैं, और धीरे धीरे ये सब खत्म होगा, बहुत जल्दी खत्म होगा। तरीका कौन सा होगा परमेश्वर को वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं, पर आज ये बात तो खुलेआम है कि ये सारा कुछ शैतान के हाथ में, पैसे की लालच में फंसकर, हम बात करेंगे इस पर बिल्कुल अगली बार मैं जो करूँगा आप पढ़ लेना। दूसरा पतरस 2 इतना भयानक है, उसे शांत रह के कैसे बोला जा सकता है। पवित्र आत्मा की आग में वो सब जो झूठ है मैं आपके सामने रखूँगा, इनके सारे भंडाफोड़ मुझे, क्योंकि ये बोलना इन सब के सिर पर आग डालना होगा, अंगारा रखना होगा, आवश्यकता है। इन्हें कोई अधिकार नहीं है, ये घिनौने छिछोरे लोग जो नाटक मंडली में नाटक करते हैं, नाना प्रकार का एक रैकेट चलाते हैं अपने आप को पॉपुलर होने के लिए। पहले से वो विज्ञापन चलते रहते हैं, स्पेशल लोगों को आकर्षित करने का घिनौना शैतानी तरीका। खैर उसको हम अगली बार देखेंगे, क्योंकि उसको सोच के ही इन घिनौनों के लिए। पर आज जब हम पवित्र आत्मा के द्वारा इन हिस्सों को जान रहे, समझ रहे हैं, तो प्रसन्न करने वाले कैसे बनेंगे। हाँ, हम विश्वासी हैं, उस योग्य वो हमको करेगा या अपेक्षा ये रखेंगे। तो बहुत सी ऐसी बातें जो हैं पवित्र आत्मा मदद के द्वारा उन हर बातों से छुटकारा देते हुए इसमें मदद करेगा कि हम पवित्र बने जैसा वो पवित्र है। उन बातों में न फंस जाएं कि वो तो क्षमा हो जाएंगे हमारे पाप, निश्चित हम क्षमा किए जाएंगे, पर एक खुददार संतान का कर्तव्य है कि परमेश्वर जो हमारा हे पिता कह के हम जिसको बुलाते हैं, उससे आगे का पढ़ना इसमें 6:6 के 7वां में, उसका कैसा आदर सम्मान हमारे जीवनों के द्वारा, चरित्र के द्वारा, चाल चलन के द्वारा होना चाहिए। खुददारी तो ये है, समझौतों में पढ़ कर, और ऐसी तो होता है। आज जब हम ये सब कुछ जान रहे हैं तो इसलिए जान रहे हैं ना कि पवित्र आत्मा इसमें मदद करेंगे, आप मदद मांगेंगे, और हर कोई प्रसन्न करने वाला बने तो आसपास क्या होगा, सब कुछ बदलता हुआ आप देख सकते हैं। पर पहले खुद के लिए कठिन जरूर है, यीशु के साथ अनहोना नहीं है। अगर यीशु के साथ है, नहीं तो अनहोना है, असंभव है। व्यक्तिगत प्रयास से कुछ भी संभव नहीं है। ये सब साथ साथ चलेंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा इनके छोटे छोटे अंश हमारे विश्वास को मजबूती के लिए और योग्य करने के लिए, जो हमारी आत्मा की इच्छा है हमेशा का आनंद में रहकर परमेश्वर को प्रसन्न करने। रोने वाला परमेश्वर को क्या प्रसन्न करे, वो तो रोएगा। और सब कुछ हमको मिल गया है, तो एक मजबूती से अगर ऐसी कोई कमियां हैं, परेशानियां हैं, प्रभु के सामने जाकर, निश्चित कठिन नहीं है। यीशु के नाम में कठिनाइयां हमारे आसपास का वातावरण है जिसमें हम गंभीरता से इतने ज़्यादा उसमें फंस जाते हैं, तो विचलित करने वाला फिर विचलित करता है, व्याकुलता आती है। तो जीवन में खुद के आराधना ही अगर सच्चाई और ईमानदारी से नहीं है, तो ये सच्चाइयाँ जो वचन की हैं, जो वो भुलाना चाहता है, उसमें कैसे दृढ़ होंगे। ये भुलाना चाहता है इन बातों को कि हमको याद ना रहे कि हमको प्रसन्न करना है। अगर ये गांठ बांध लिए कि हमको प्रसन्न करना है, तो कौन रोक सकता है परमेश्वर को प्रसन्न करने से। यीशु का नाम है, पवित्र आत्मा की मदद है, सब चीज़ें बदल जाएंगी। पर सचमुच उसके अस्तित्व पर हम कैसा विश्वास करते हैं, उसके न्याय पर, उसकी प्रतिज्ञा पर, उसके प्रेम पर, इस पर ये आधार है।